दोस्तों एक बार फिर से मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया महिंद्रा की तौर से आने वाली स्कॉलरशिप जो कि 2025 से लेकर 26 के ईयर के स्टूडेंट के लिए है। अभी मैं बताता हूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और कितने स्कॉलरशिप मिलेगी एंड कितने स्टूडेंट को मिलेगी, कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊँगा। कई स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि हम अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या कई दूसरी प्राइवेट स्कॉलरशिप को अप्लाई किए तो ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हाँ, उसका मैं आंसर बताऊंगा अभी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड कई स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि मनी रिटर्न करना होता है क्या, मतलब एक बार स्कॉलरशिप आपको मिल गई तो आपको रिटर्न करनी पड़ती है क्या? तो रिटर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप रिटर्न नहीं करना है स्कॉलरशिप को, मनी को। तो चलिए अब आगे का डिटेल में मेरे इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि मैंने बताया कि ये स्कॉलरशिप महिंद्रा की तौर से आने वाली सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के तौर पर आपको मिलेंगे 5,500 रुपये। सभी स्टूडेंट को जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए उनको 5,500 रुपये मिलेंगे। तो चलिए चलिए अभी मैं मेरे स्क्रीन पर जाता हूँ एंड और स्कॉलरशिप की डिटेल बताता हूँ आपको, एंड लाइव कैसे अप्लाई करना है वो भी बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्कॉलरशिप का पोर्टल खोल लिया है। बड़ी पोस्ट स्टडी के पोर्टल पर ये स्कॉलरशिप डिस्प्ले हो चुकी है। एंड इसकी लास्ट डेट बोले तो हम इसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर 2025, मतलब नवंबर मंथ में 15 तारीख का आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये दिखाता हूँ। ये देखिए, open to girls students studying in classes 9 to 12 और परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। मतलब आप क्लास 9 से अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके नीचे हम क्राइटेरिया देखें तो एप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क इन ए प्रीवियस क्लास, मतलब जो भी 50 स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहा है उसके प्रीवियस क्लास में या सेमिस्टर में 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड पीजी स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 70% मार्क प्रीवियस क्लास में या सेमेस्टर में लानी पड़ेंगी। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एनुअल फैमिली इनकम होती है 4 लाख से नीचे होनी चाहिए या 4 लाख होनी चाहिए, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ओपन टू ऑल इंडिया, मतलब अक्रॉस इंडिया स्कॉलरशिप चलती है, कोई भी स्टेट कोटा नहीं है, तो सभी इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। बेनिफिट मैंने जैसे कि बताया कि फिक्स्ड स्कॉलरशिप अवार्ड एट 5,500 विल बी प्रोवाइडेड टू अ रिच सेलेक्ट ईच सेलेक्टेड स्कॉलर, मतलब जो भी स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो गए उनको 5,500 रुपया मिलेंगे हर स्कॉलर को। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, जैसे कि आप रेगुलर डॉक्यूमेंट लगते हैं, रिसेंस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, करंट एडमिशन प्रूफ लगेगा, एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड जमेगा उसके ऑप्शन में, प्रीवियस एकेडमिक ईयर मार्कशीट, क्लास 10 12 मार्कशीट, प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम, रिसिप्ट ऑफ फॉर एजुकेशन एक्सपेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, कास्ट एंड डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, मतलब आप डिसेबिलिटी कोटा में आते हो तो आपको वो भी देना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ हाउ कैन यू अप्लाई, एक सेक्शन है उसमें लिखा है क्लिक द अप्लाई बटन बिलो, login body for study with a registered ID and access application form, start the application your personal academic and family detail, upload a required document, review all information carefully, submit from the your application। तो ये सारी इधर दी है। तो अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक किया तो ये आगे वाला इंटरफेस खुल जाएगा। मैंने इस बड़ी पोस्ट स्टडी के पोस्टर मतलब वेब में लॉगिन कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है। आपने इससे पहले जो भी स्कॉलरशिप आपने दी हो एंड रजिस्टर कर लिया तो आप वो आईडी लॉगिन करिए। आप पहली बार अगर बड़ी पोस्ट स्टडी को वीडियो में विजिट कर रहे हो तो आप रजिस्टर करिए। रजिस्टर कैसे करते हैं मैंने सारे मेरे पहले वीडियो में बताया है। तो चलिए अभी मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। तो इधर देखिए, मेरा नाम एंड ये आया, स्टार्ट एप्लीकेशन करता हूँ। जैसे ही हम स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद आगे वाला इंटरफेस खुलेगा।
ये देखिए, जैसे ही आपने स्टार्ट एप्लीकेशन किया उसके बाद चेक योर एलिजिबिलिटी का एक पॉपअप आता है। मतलब ये आपकी एलिजिबिलिटी सच में है क्या, ये चेक करता है। तो आपको ये सभी ऑप्शन फिल करने होंगे। देखिए, आर यू फीमेल स्टूडेंट, तो यस कर देंगे। उसके बाद जो भी फीमेल है वही अप्लाई कर सकता है। आर यू करेंटली स्टडिंग इन 9 to 12 क्लास, ये भी यस कर देंगे, या पीजी यूजी में। इधर सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट यस यस हो तो यस करने, चेक कर एलिजिबिलिटी करना है। ये देखिए, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिससे आप एलिजिबल हो तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, वो आपको ये देखिए मेरे स्क्रीन पर फॉर्म खुल चुका है। अभी मैं अप्लाई करता है लाइव। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस स्कॉलरशिप के लिए हमको क्या क्या लेंगे, ये देखिए सेक्शन होते हैं। ये मेरा पहला, ये देखिए ये सेक्शन बाकी के एजुकेशनल डिटेल, फैमिली मेम्बर्स, डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंस, बैंक डिटेल, मोर अबाउट योर सेल्फ, एंड एक ऊपर सेक्शन है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल। तो इसमें हमारा नाम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार कार्ड नंबर, ये सारा फिल करना होगा, एड्रेस एंड पर्सनल डे से सबमिट हो गया। उसके बाद अभी एजुकेशनल डिटेल में हम जैसे जाते हैं तो एजुकेशनल डिटेल में हमको दिखता है अगर प्रेजेंट क्लास आपका क्या है ये चेक करना है। जैसे आपका प्रेजेंट क्लास हम क्लास 12 डालते हैं तो आपको क्लास 12 की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी होगी, एकेडमिक डिटेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको फिल करनी होगी। एंड क्लास 12 हो तो आपको प्रीवियस क्लास 11 की भी डिटेल आपको फिल करनी होगी, कितने मार्क आए थे, जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद फैमिली मेम्बर का सेक्शन आता है। फैमिली मेम्बर के सेक्शन में आपको 2 फैमिली मेम्बर आपको रजिस्टर करने होते हैं। इसमें ये फादर एंड मदर का आता है, टोटल इनकम बतानी होती है। उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट, ये देखिए मैंने बताया डॉक्यूमेंट का सेक्शन। तो डॉक्यूमेंट आपको जैसे लगेंगे, कौन से आपका डॉक्यूमेंट लेंगे वो मैंने पहले ही बताया है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने होंगे। उसके बाद प्रेफरेंस में हमको देना होगा एक टीचर का नेम और एक गार्डियन का नेम। आप अपने टीचर का नेम दे सकते हो एंड उनका मोबाइल नंबर, एंड आपके अंकल या कोई भी आपका गार्डियन हो तो आप दे सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल हमको एकदम अच्छे से फिल करना होता है, क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अवार्ड होते हो तो आपको ही आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाए, इसके लिए बैंक डिटेल अच्छे से फिल करना है। एंड उसके बाद मोर अबाउट यूर सेल्फ में आप जैसे जाते हैं तो ये क्वेश्चन होते हैं लगभग इसमें 8 क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से फिल करने होंगे। जैसे आपने सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसके बाद ऐसा इधर टिक 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 कैसा करना है। एंड जैसे टिक टिक किया ये प्रीव्यू बटन पर एक बार ज़रूर से जाना, मतलब सभी अपना एडिट फॉर्म आप एक बार कर सकते हैं। आपका कोई भी फॉर्म में ये हो अड़चन आए, कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से एडिट कर सकते हो। एक बार प्रीव्यू बटन दबा देना एंड उसके बाद सारा फॉर्म आपका अच्छे से फिल हो चुका है तो आप सबमिट पर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो सारे पे इन्फॉर्मेशन पता चल गई हो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कॉलरशिप आप सभी स्टूडेंट, जो भी गर्ल स्टूडेंट है वो अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। एंड आगे की डिटेल इस स्कॉलरशिप की क्या होती है हमारे चैनल पर आते ही रहेंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक स्कॉलरशिप के अपडेट कोई भी स्टूडेंट सपोर्ट चैनल है तो कोई भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो ऐसे हम अपडेट लाते हैं। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, हम 1-to-1 डाउट सॉल्विंग करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।